जी मैं शफी बलोच इस वक्त में मौजूद हूँ कराची का कदीम ये इलाका है, बल्कि माहीगीरों की कदीम ये गोट है, आबादी है, मुबारक विलेज। और यहाँ पर जो है वो ये कराची जो शहरी इलाके हैं, जो शहर के बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ से तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ ये इलाका शुरू दिन से ही जो है वो बुनियादी सहूलियत से जो है महरूम है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात पता है क्या है कि यहाँ से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली कादर पटेल साहब खुद जो है वो वजीर सेहत भी हैं, और रुकन सिंध असम्बली लियाकत आसकानी साहब, उनके पास भी एक सूबाई वजारत मौजूद है। यानी कि दो वज़रा मिलकर भी कराची के अपने हल्के को जो है वो बुनियादी सहूलियत न दे सके। खासकर यहाँ जो हेल्थ के सहूलत है वो बिल्कुल नापेद हो चुके हैं। और अब इस वक्त इस इलाके में कई मूजी अमराज जो है वो फूट फैल चुके हैं। यहाँ पर हर घर में एक ना एक मरीज जो है वो मौजूद हैं, बल्कि कुछ ऐसे घर भी हैं कि जहाँ पर 2 से 3 मरीज भी मौजूद हैं। यहाँ के लोगों का जो है वो जरिए माश माहीगिरी है, अक्सरियत लोग जो है वो माहीगिर हैं। बहुत से बाकी जो लोग हैं वो यहाँ वहाँ से मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि दो आपके जो है वो हुकूमती जमात का ये मजबूत गढ़ रहा है हमेशा से, लेकिन यहाँ पर पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं, ना कोई तालीम के हवाले से, ना दीगर जो है वो बुनियादी सहूलियत यहाँ पर मौजूद है। इस इलाके में, इस गांव में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झोपड़ पट्टी और कच्चे मकानात हैं और चंद हजार नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी है। लेकिन इस छोटी सी आबादी को भी कोई बुनियादी सहूलियत मौजूद नहीं, यहाँ तक कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी नहीं है। और यहाँ जो है वो इलाज के नाम पर एक डिस्पेंसरी की इमारत मौजूद तो है, लेकिन वो सिर्फ एक इमारत है जो कि खंडर में तब्दील हो चुकी है। हम अभी आपको वहाँ का जो है वो दौरा भी कराते हैं। कुछ यहाँ के मकामियों से बात करते हैं कि यहाँ के मकामियों को किन किन मसाइल का सामना है। और मतलब इस हिसाब से तो इस इलाके को बिल्कुल शहर का बेहतरीन इलाका गांव होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से हमेशा हुकूमती जमात के नुमाइंदे ही यहाँ से कामयाब होते रहे। माँ से बात पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे, लेकिन वो सिर्फ एक आध दफ़ा। लेकिन अक्सरियत यहाँ पर हुकूमती जो सिंध की हुक्मरान जमात है उस जमात के नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं। कुछ यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी ये बताएं कि यहाँ पर क्या मसाइल है? हमने सुना है कि यहाँ पर बीमारियाँ मुख्तलिफ इमराज किस्म के मूजी अमराज भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लोग यहाँ पर सख्त मुतासिर हैं। तो क्या क्या मसाइल है आपको यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। पानी का मसाइल है, यहाँ पर बिजली का भी है, यहाँ पर सेहत का बहुत बड़ा मसला है। ये पानी हम लोग जो है शहर से बोज़र के ज़रिए हमारे यहाँ पानी आता है, तो वो पानी बहुत जहरीला पानी है। उससे जो है ना हमारे यहाँ बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में, छोटों में, सब में जो है ना बीमारी फैली हुई है। मलेरिया है, डेंगू है, और इलाज का कोई यहाँ पर सहूलत है नहीं, और ना ही ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम है। एम्बुलेंस सर्विसेज भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कराची शहर जो है हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। हॉस्पिटल भी हमारे 40 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं इमरजेंसी तौर पर, तो हम 4 से 5 हज़ार रुपये किराया में लगता है। हालांकि डॉक्टर्स का जो है फीस जो है ना 300-400 रुपये होता है, लेकिन हमें किराया 4 से 5 हज़ार रुपये किराया देना पड़ता है। पिछले 2-3 दिनों से जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब ने यहाँ पर कैंप का इनकाद किया है, स्प्रे भी करवाया है, लेकिन मैं समझता हूँ ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एक डॉक्टर हो ताकि लोगों का इलाज हो, और लोग जो है ना इलाज के लिए शहर लोगों को जाना ना पड़े। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर आप करते क्या हैं, या कुछ समाजी या सियासी हवाले से आप कभी सरगर्म रहे इस इलाके में? जी मैं पिछले इलेक्शन में मैं कामयाब जनरल काउंसलर रहा हूँ, और अब भी उम्मीदवार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल काउंसलर के सीट से। और मैं सोशल वर्कर भी हूँ यहाँ पर। मेरे वालिद साहब के बहुत ज़्यादा वो हैं, काम किया है उसने, बहुत खिदमत हैं शहीद मामा हारून के। अच्छा, तो आप खुद हुकूमती जमात के नुमाइंदे भी हैं, आप यहाँ से वोट लेकर, लोगों के वोट लेकर आप कामयाब भी हुए, तो कभी आपने आवाज़ उठाई है कि आपके इलाके में, आपके गांव में आपके लोग इलाज के लिए, पानी के लिए किस तरह दर बदर की टोकरें खा रहे हैं? कभी आवाज़ उठाई है अपनी पार्टी क़यादत के सामने? जी बिल्कुल, मैंने अपने MNA MP जो वज़रा हैं हमारे, उनसे मैंने बात की है, मैंने आवाज़ भी उठाई है, और काफ़ी मरतबा इस मामलात में हमने डिस्कस भी की है। उस लोगों ने वादा तो किया है कि हम डॉक्टर आपको देंगे और पानी का भी आपको बंदोबस्त करके देंगे, लेकिन अभी तक वो वादे पे अमल नहीं हुआ है।
अच्छा, हमारे साथ एक और भी साहब मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। जी, आप ये बताएं कि यहाँ पर इलाज की कोई सहूलत मौजूद है या इलाज के लिए आप कहाँ जाते हैं? देखें तो हम कराची के साथ ही रहते हैं, लेकिन कराची के नहीं है। कराची शहर जो है 50-45 किलोमीटर दूर है। तो ये सेहत की सहूलत जो गवर्नमेंट ने बना के कमरे की सूरत में दी है। हमें यहाँ पे हेल्थ के लिए डॉक्टर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, वो चीज़ें बिल्कुल सदियों से। हम 1945 में मुबारक विलेज का नाम इस गाँव को मिला, लेकिन ये 150 साल पुराना गाँव है। लेकिन उसी हालत में हम रहते हैं जैसा कि अंग्रेज़ों के दौर में। फिर पक्का रोड बने हुए हैं, बिजली के पोल लगे तो बिजली नहीं है, कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में तो यहाँ पर नहीं है, पीने के पानी नहीं है, सेहत की सहूलत की लोग। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी वाकई में लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ पर बिजली के खंभे तो लगे हैं लेकिन बिजली नहीं है और कम्युनिकेशन का यहाँ पर निज़ाम ही नहीं है। तो ये वाकई में आपके लिए तो कुछ मुश्किलात में तो इजाफे का बायस है ये। ये तो चीज़ है ना। देखो, सन 2011 में सैयद कायम अली शाह सीएम था सिंध का, इसने मुबारक विलेज में एक बड़ी तकरीब किया था, तमाम लोग आए थे। तो उसको वायदा किया था कि मुबारक विलेज को मॉडल विलेज बनाऊंगा, इसमें एजुकेशन मॉडल होगा, पानी होगा, बिजली होगा, हेल्थ की सहूलत होगा, कम्युनिकेशन होगा। उस मॉडल से एक नाम था मुबारक विलेज, कुछ भी नहीं मिला। और बिजली के पोल दिए गए तो ये भी सड़कें ख़त्म हो गए। पहले क्या हैसियत था, अब क्या इलेक्ट्रिक आ गया, लेकिन मुबारक को कुछ भी नहीं मिला। और शहर में कम्युनिकेशन की जो ज़रूरत है लोगों को, हम कॉल करने के यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाकर फिर कॉल करते हैं, वोट में कोई सहूलत नहीं है। बिल्कुल, कॉल करने के लिए भी यहाँ से इन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता था, किसी से फ़ोन पे रब्ता हो। तो ये इलाका है तो कराची का ही एक गांव, लेकिन ये कराची से बिल्कुल कट होकर रह गया है। यहाँ पर ज़ाहिर कोई सहूलियत भी नहीं। तो पीछे झोपड़पट्टियाँ भी है, आबादी भी है, आप पीछे मेरे रकम में देख भी सकते हैं किस तरह लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और बुनियादी सहूलियत तो यहाँ बिल्कुल नापेद हैं। यहाँ से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली कब यहाँ पर आते हैं, कब इनके मसाइल सुनते हैं और कब इन्हें हल करने की संजीदा कोशिशें होती है, वो तो हम देख ही रहे हैं। 150 साल पुरानी आबादी है और बिल्कुल वैसे की वैसी है कि जिस तरह अंग्रेज दौर में ये गांव था, अब भी ये गांव उसी दौर से ही गुजर रहा है। ना यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि इस तरफ तो पक्की गलियां भी नहीं है, कच्चे मकाना झोपड़पट्टी है, बिल्कुल ये शहर से कट होकर रह गया है। और अगर कोई यहाँ पर आ जाए तो यकीन नहीं करेगा कि ये शहर में ही मौजूद एक विलेज है। इसे मॉडर्न विलेज बनाने का जो ऐलान किया गया था हुकूमत सिंध की जानिब से पिछले दौर में, बल्कि उससे भी पिछले दौर में 2013 में, उस पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। ये जो है वो लम्हा फिक्रिया है। एक डिस्पेंसरी भी है उस तरफ, आइए उस डिस्पेंसरी का भी जायजा लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या सहूलियात मौजूद है। आइए आपको ले चलते हैं। जी, वैसे तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से एक डॉक्टर को यहाँ पर आर्जी तौर पर 2 दिन के लिए बिठाया गया है और जहाँ पर यहाँ के मकामी जो है वो अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। और आइए इनसे बात करते हैं कि अब तक कितने मरीज़ रिपोर्ट हुए यहाँ पर, कितने मरीज़ आए यहाँ पर और यहाँ क्या सूरत है। आइए इनसे बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है और मैं डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हूँ मोबाइल वैक्सीनेशन का सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। तो और हम लोग डिस्ट्रिक्ट के माड़ी DHO ऑफिस से आए। ये तो डायरेक्शन मिली थी DHO साहब की तरफ से कि आपने वहाँ जाना है और 2 दिन की मतलब वहाँ कवरेज देनी है, हर किस्म की पेशेंट को असिस्ट करना है और देखना है कि वहाँ पर मतलब क्या सिचुएशंस है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को खांसी है, सीने का मसला है और बुखार है और इस तरह के स्टमक के इश्यूज़ हैं। बाकी हम अपने साथ डेंगू मलेरिया की किट्स भी लाए, लेकिन अभी तक हमें कोई पॉजिटिव पेशेंट उसके हवाले से नहीं मिला। अच्छा, कहा जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में, यानी कि हर घर में कोई ना कोई एक मरीज़ बड़े मौसमी बुखार में मुब्तला मौजूद है। तो क्या आप समझते हैं कि ये इन सब के लिए काफ़ी तो मतलब आना चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर भी, लेकिन पेशेंट्स तो हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स हैं और मतलब सबको जैसे पूरे शहर के अंदर फैली हुई है बीमारी, उसी तरह यहाँ भी है, वायरल इन्फेक्शन है सारा। अच्छा, अब तक 2 दिन में आपके पास कितने मरीज़ हैं? ऑलमोस्ट हमने कोई मतलब उसकी कोई एंट्री तो नहीं की है, लेकिन मतलब आज भी ऑलमोस्ट कोई 70-80 पेशेंट हम देख चुके हैं, कल भी ज़्यादा थे। अच्छा, कोई ऐसा मरीज है तो क्रिटिकल कंडीशन में जिसे आपने रेफर किया शरीर? नहीं कोई मतलब क्रिटिकल कंडीशंस में तो नहीं थे, जो मतलब OPD जनरल OPD होती है। यहाँ पर आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम ऑलमोस्ट सारी OPD की मेडिसिन है हमारे पास, मलेरिया की भी मेडिसिन हैं, मल्टीवाइटामिन्स भी हैं, एंटीबायोटिक्स भी हैं, पेन किलर्स भी हैं, बुखार की भी सिरप्स हैं, मोशन को कंट्रोल, सारी मतलब ऑलमोस्ट जैसे एक OPD होती है वो सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों को वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं और कोविड की वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। अच्छा, टेस्ट किसी के अगर यहाँ पर कराना जरूरी है तो आपके पास क्या?
हमारे पास तो डेंगू और मलेरिया की किट्स हैं, वो उसमें हम वो कर रहे हैं, मतलब मलेरिया और डेंगू कर सकते हैं। कितने तक टेस्ट पॉजिटिव है? एक भी पॉजिटिव नहीं है, मलेरिया और डेंगू के हवाले से एक भी पॉजिटिव नहीं है। ज्यादातर आपके पास मरीज हैं किस नोयत के? ज़्यादातर लोगों को RTI से, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट है सर। अच्छा, यहाँ पर आप समझते हैं कि मुस्तकिल क्लिनिक अस्पताल कुछ होना चाहिए? वाकई में इसका केसेस बढ़ रहे हैं? हर जगह होना चाहिए, हर जगह जहाँ इंसान है वहाँ तो डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ साफ पानी भी नहीं और बाकी भी मतलब दूर पड़ता है इनको शहर जाना, तो यहाँ मुस्तकिल होना चाहिए आपके ख्याल में? ऑफ कोर्स होना चाहिए। बायला बाटवा सुगु जर्नेला सुतगु इंगा भी एक चार चलदन पंचमी चपदा केगी मना ठीक है ना, मजबूर हुआ, पैसा भी कुट गरीब बूत हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल हमारे इलाके में तकरीबन 2-3 महीनों से जो बीमारी फैला हुआ है, दरअसल लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीमारी जा नहीं रहा है, और भी जो उस टाइम से अभी तक वैसा है, आज भी तकरीबन वैसा ही है। हर घर में जाओ तकरीबन आपको 3-4 मरीज़ मिलेंगे, पेशेंट मिलेंगे इस बीमारी का। जाओ तो ये 24 घंटे वाला पेनाडोल ड्रिप लगाते हैं। तो जी सर, आप कहाँ गए थे लास्ट टाइम? हम लियारी जनरल हॉस्पिटल पे गए थे हम लोग, बाकी इलाज भी करवाया। अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र, तो पहले माशाल्लाह अच्छा था, अभी 2 दिनों से वापस अब्बू का तबीयत वापस पहले जैसा हो गया। तो अभी कुछ टेस्ट वगैरह कराए? टेस्ट वगैरह भी किया है तो सब क्लियर हो गए, लेकिन बाद में वापस वही प्रॉब्लम वापस रिटर्न स्टार्ट हो गई, जो सर्दी बहुत ज़्यादा लगता है। जी, हमने इस हवाले से कुछ मुतासरीन से बात करने की कोशिश की और उस सिलसिले में हम यहाँ पर आए हुए हैं। एक झोपड़पट्टी में, एक झोपड़ी में हम आए हुए हैं और कहा जा रहा है कि इस घर में भी कुछ मुतासरीन मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इन्हें इलाज और मुआवजे की सहूलियत मुयस्सर है या नहीं, या इनके साथ क्या हुआ। तो आइए इनसे बात करते हैं। और ये कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी, ये बताइएगा कि सुना है कि यहाँ पर कुछ, यहाँ की क्या सूरत हाल है इलाज मुआवजे के हवाले से, और आपको क्या मसाइल दरपेश है यहाँ पर? देखिए, हमें यहाँ पे मसाइल है, हमारे पास कोई सहूलत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन डॉक्टर नहीं है। जो यहाँ अगर गाड़ी का किराया करोगे तो हम माहीगीर हैं, माली इमदाद से हम वैसे कमज़ोर हैं, रोज़गार वगैरह हम लोग का इतना वो नहीं है जो हर दिन ले जा सके। अच्छा, आपके घर में कोई है बीमार, वाकई में इसमें मुब्तला है? तो सिर्फ एक ऐसी बातें हैं कि यहाँ पर नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल है यार। मेरे खुद भाई ऐसा हुआ था, एक दफ़ा ले गया, दूसरी दफ़ा हम नहीं ले जा सके, इंतकाल हो गया। मेरा भाई समाजी कारकुन था, मुबारक विलेज में हर काम में आगे था, सबको भी पता है, लाला अब्दुल समद उसको बोलते हैं। भाई का इंतकाल कब हुआ है? भाई का इंतकाल 13 नवंबर को हुआ है। क्या हुआ था भाई के साथ? भाई के साथ बुखार हुआ था, पहले सर पे चढ़ा, फिर ब्लड प्रेशर का मसला था, फिर हम ले गए थे इन्हें जर्नल में भी, जर्नल से लेके सेवल से कुतियाना, वहाँ तक हम लोगों की दौड़ इतनी थी, उसके आगे हमारे पास और कोई चारा नहीं था, वापस घर ले आए। मैं नहीं, मेरे भाई के अलावा और भी हैं, इसका भाई था मुराद, ये भी इंतकाल कर गए, दूसरे एक दो लेडीज इंतकाल कर गए। यहाँ पे सबके साथ ये हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद या कोई वो चीज़ नहीं है यहाँ क्लिनिक। अच्छा, यहाँ पर आप कितना दूर जाते हैं, कितना सफर तय करते हैं अस्पताल के लिए? अस्पताल के लिए हमें 1.5 घंटा जाना पड़ता है यहाँ, वो भी अपनी गाड़ी, बस पे नहीं, अपनी गाड़ी करके, समझो किराए का। और गाड़ी वालों का भी किसी का कसूर नहीं है। वैसे यहाँ हम आपस में गोट वाले हर किसी की मदद करते हैं, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल भी महंगा है, सब कुछ महंगा है। तो यह एम्बुलेंस सर्विस नहीं है किसी की? नहीं नहीं, कभी भी नहीं है। पहले एक ज़माने में वो शहीद मामा अरुण ले आते थे, उस दौर में था एम्बुलेंस, उसके बाद नहीं है। अच्छा, तो यहाँ लोग इलाज के लिए कितने दूर जाते हैं? यहाँ पर क्या शिकायतें, पानी के हवाले से या बिजली की, कुछ और क्या मसाले इसके अलावा? बहुत मसाले हैं यहाँ। पानी नहीं है, पानी भी हम टैंकर से लाते हैं, पता नहीं कौन सा पाई है। तो आप भी सब भी कहते हैं कि यार डेंगू है, मलेरिया है, ये पानी में होता है, तो वाकई हमें भी गटर की पानी मिल रहे हैं, हम भी यही पानी मंगा सकते हैं। हमारे इलाके में कोई पानी नहीं है। इस वक्त आपके घर में कोई है मरीज, कोई बुखार में या? हाँ, अभी भी मेरे पोते आए, मेरे बच्चे हैं अभी बुखार में, ये भाई के भी बच्चे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि आपके घर में इस तरह कितने मुतासरीन हैं, कितने बच्चे हैं,
और कितने अफराद जो किसी मर्ज में या बीमारी में बुखार में कोई मुब्तला हो? हमारा 3 बेटी है, तीनों बेटे हमारे बीमार थे। हम गया था समिट हॉस्पिटल पे, वहाँ बोलते दाखिला करो, हमारा गुंजाइश नहीं था इतना, बोलते 1.5 लाख रुपया दे दो, तीनों बेटों की दाखिल करो। हमने बोले इतना हमारे पास पैसा नहीं है। फिर हमने बोला कुछ ना कुछ करो, बोलते कोर्स करो। फिर हमने 4 दिन वहाँ से कोर्स किया इसको, बच्चों को। अभी बच्चों का भी तबीयत सही नहीं है अभी तक। तो इलाज के लिए आप कहाँ जाते हैं अभी इसके अलावा? हम जाते हैं कारोदर पे, कारोदर, कुतियाना, जर्नल, सेवल, हम इधर जाते हैं। अच्छा, आपने कभी अपने नुमाइंदों से रब्ता किया या इंतजामिया से कभी बात की? आपने कोई शिकायत की या कहीं गए किसी के पास कोई इमदाद वगैरह के लिए? नहीं, हम लोग नहीं गए थे, हम लोग किसी के पास नहीं गए थे। अभी तुम लोग आए, हम बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई सहूलत मिलत नहीं है। यहाँ पर यहाँ बिजली भी नहीं है, यहाँ पानी भी नहीं है, यहाँ गैस वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वैसे हम लोग का एमए नेता कादर पटेल, अभी तो उसको पता है, वो हर वक्त हर साल वोट मांगने, हर चीज मांगने आता है। अभी तो वजीर सेहत बना हुआ है, अभी तक उसको तवज्जो देना चाहिए कि उसको पता है कि मुबारक विलेज में हॉस्पिटल बना हुआ है, तो एक डॉक्टर नहीं भेज सकता क्या वो? 3 दिन के लिए एक डॉक्टर तो भेजा हुआ है हाँ, यहाँ पर। अभी 3 दिन के लिए ना, ये तो अभी कितनी मौतें हुई हैं, उससे पहले कहाँ था? अभी तो सबने न्यूज़ों में दी, मोबाइलों में दी, शायद इतना हुआ है 3 दिनों में। वो भी 3 दिन क्या काम आएगा, पूरा मुबारक विलेज बीमारी में मुब्तला है। ये आपने सुना, यहाँ पर हर घर में हर किसी के पास अपनी एक कहानी, अपने मसले मसाइल मौजूद हैं कि दो वाकई में सूबाई असम्बली में भी यहाँ की नुमाइंदगी है और वफाक में भी है, तो अब तक यहाँ के मसाइल हल नहीं हो सके। और हर घर में, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हर घर में एक फ़र्द जो है वो किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है, बल्कि कुछ घराने ऐसे भी हैं, जैसे भाई ने कहा कि उनके 3 पोते भी हैं, वो भी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। और कहा जा रहा है कि एक माह के दौरान 7 अमवात हुई हैं, सिर्फ एक माह के दौरान। और इसी तरह बहुत से लोगों की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जाती है, जिन्हें इलाज के लिए शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल तो कर दिया गया है, लेकिन बहुत से लोग जो अपने इलाज कराने की सकत नहीं रखते, उनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो अरबाब इख्तियार को इस जानिब भी जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा हम आपके सामने एक और वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।